और इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड फिर से मिलेगी या केजरीवाल जेल जाएंगे, इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के बाद ईडी और केजरीवाल के वकीलों में जोरदार बहस हुई और उसके बाद ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब से किसी भी पल यह फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को आगे और रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं, अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। कुछ देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला करेगा कोर्ट। राउज एवेन्यू अदालत का फैसला अब से किसी भी पल आ सकता है। इससे पहले खुद केजरीवाल ने कोर्ट की इजाजत से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2 साल से शराब घोटाले का केस चल रहा है, लेकिन वो किसी भी अदालत से दोषी करार नहीं दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ बयान से ही सीएम की गिरफ्तारी क्यों की गई है। केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी का मकसद किसी भी तरह उन्हें फंसाना है। आरोपी मुंगता का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 7 में से 6 बार बयानों में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में उनका नाम लिया, मुंगता को जमानत मिल गई। 100 करोड़ के घोटाले के दावे पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असल में 100 करोड़ कहीं नहीं है, असल शराब घोटाला ईडी की जांच शुरू होने के बाद हुआ। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह और बलराम पांडे। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है अदालत की ओर से, कब तक यह फैसला आ सकता है? देखिए चंदन, अभी आदेश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास ईडी की रिमांड अर्जी की कॉपी है और उसमें ईडी ने तफसील से बताया है कि आखिर पिछले दिनों की रिमांड के दौरान किन किन लोगों से आमना सामना कराया गया है और किस तरीके से ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मसलन ईडी की तरफ से जो कहा गया है, मैं पढ़ देता हूँ जो रिमांड अर्जी में कहा गया है उसका हिंदी तर्जुमा, कि ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के सूत्रधार हैं, उसके सरगना हैं। और ये भी कहा गया है कि पिछली 23 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को, 26 मार्च को और 27 मार्च को 5 बार अरविंद केजरीवाल का बयान रिमांड के दौरान दर्ज कराया गया है, लेकिन उन्होंने सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दिए, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी का ये कहना है रिमांड अर्जी में कि इस रिमांड अवधि के दौरान 3 जो दूसरे लोग हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से संबंधित थे, उनसे उनका आमना सामना कराया गया है और उनमें से एक शख्स हैं, वो हैं सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के उस वक्त पीएस हुआ करते थे, उनसे भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया गया है। इसके अलावा ईडी का ये कहना है कि गोवा में जो इलेक्शन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का बयान दर्ज किया गया है और उसने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया है कि उसके पास कोई पैसा नहीं था और उसका जो चुनाव प्रचार का पूरा खर्चा था वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली ऑफिस ने उठाया था। इसके अलावा ईडी का ये कहना है कि एक मोबाइल फ़ोन जो है अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ का है, उससे डेटा निकाला गया है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। 4 जो दूसरे डिजिटल डिवाइस हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर से मिले थे 21 मार्च को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी डेटा निकाला जाना बाकी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनका पासवर्ड शेयर नहीं किया है। ठीक है। इसके अलावा ईडी का ये भी आरोप है कि चल अचल संपत्ति जी चंदन। ठीक है अरविंद, इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने जो कोर्ट में बात कही है कि जिस बयान पर चांदनी चौक का जेब कतरा भी गिरफ्तार ना हो, उस बयान पर मेरी गिरफ्तारी, हालांकि ये कोर्ट में नहीं, ये उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बोली है ये बात। जिस बयान पर चांदनी चौक का जेब कतरा भी गिरफ्तार ना हो, उस बयान पर मेरी गिरफ्तारी की गई है, एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इसको लेकर राजनीतिक घमासान भी काफी तेज है, जबरदस्त बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर केजरीवाल में नैतिकता होती तो वो पद छोड़ देते, जबकि आम आदमी पार्टी नेताओं का तर्क है कि रिश्वत का पैसा कहां गया, ये बताएं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक निर्णय, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्याएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके हो। राजनीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? जो वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, तो मनी ट्रेल तो वहाँ है और वही सीएम साहब ने कहा कि भाई उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वही जो हमारे वकील साहब हैं रमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी यही रखा कि उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फिर। और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बलराम पांडे, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आधार बना करके कहीं ना कहीं अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी स्पष्ट कह रही है कि जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है और राजनीति से प्रेरित है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है वो पूरी तरह से गलत है। और यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो सरकार जेल से चलाएंगे। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और बताया कि जिन 4 गवाहों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है दरअसल वो पहले आरोपी थे, लेकिन 6 बार उन्होंने जो गवाही दी उसमें उनका नाम नहीं लिया, लेकिन 7वीं बार जैसे ही उनका नाम गवाही में लिया उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं गवाहों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम आगे अरविंद से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मनोज तिवारी ने, दिल्ली के सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पर सुनाते हैं आपको। ये सारा देर लेट लतीफी हो रही है और सारा जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नौटंकी, वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को, और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही चेयर जिस पे अरविंद केजरीवाल जी भी कभी बैठ करके तमाम झूठ बोला करते थे। ये जो खुलासे पर खुलासे रोज हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो दिल्ली की आम पब्लिक झेल रही है, झुग्गी के लोग झेल रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग झेल रहे हैं। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल को इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन, इसमें हमारे पास क्यों आ रहे, कोई चला गया था। तो उनका भी संकेत है कि प्रशासनिक लोग लें और ऐसे समय में हमें पूरा विश्वास है कि संवैधानिक विशेषज्ञ बैठेंगे और दिल्ली को इस तरह से ठप करके बैठने वाले, जेल के अंदर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी।